बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए एप्पल जैम बनाने की रेसिपी लाई हूँ। वैसे तो आप बाजार से लाकर एप्पल जैम बहुत खाए होंगे, लेकिन अगर आप घर पे एप्पल जैम तैयार करके खाएं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप सब घर वाले आपकी तारीफें करेंगे। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा एप्पल जैम बनाने की रेसिपी लाई हूँ। एप्पल जैम बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, एप्पल, टाटरी। अगर आप टाटरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 छोटी इलायची, इनका पाउडर बनाकर हम इस्तेमाल करेंगे। ये है फूड कलर, क्योंकि आज हमने रीजनल बाजार जैसा एप्पल जैम तैयार करना है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए चलते हैं रेसिपी तैयार करने की। ये एप्पल मैंने बहुत अच्छी तरह धोकर इसे खुश्क कर लिया है। आप इनका छिलका जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह चाहे उतार सकते हैं। इनका छिलका हमने तमाम छिलका इनका रिमूव कर देना है। ये तमाम एप्पल मैंने छीलकर ये पानी के अंदर डिप कर दिए हैं। ये पानी जो है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और इसके अंदर मैंने डिप कर दिए ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। अब हम इसको काटेंगे। ये देखें, अगर आप ग्रेट के साथ करना चाहते हैं तो ग्रेटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कटर जो है ये इसके लिए बहुत बेस्ट और बेहतरीन है। इसी तरह मैंने तमाम काट लिए हैं। ये बहुत ही जल्दी काम करने वाला कटर है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। एप्पल जैम बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार भी बनता है अगर हम ये केमिकल से पाक होगा। ये देखिए, ये मैंने तमाम जो है काट लिए हैं और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमें एक अदद कढ़ाई चाहिए। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी, ये हाफ कप से भी कम है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी है, ये मैंने ऐड किया है और इसके अंदर साथ ही ये एप्पल के स्लाइस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इनको हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक ये नरम ना हो जाए। एप्पल के स्लाइस डालने के बाद अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। ये देखिए, इसे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो एप्पल है काफ़ी हद तक ये देखिए कल निकलने लगे हैं। अब मैंने इसे इसी तरह कम फ्लेम पे, अब ये मेरी हाई फ्लेम थी, अब मैंने इसे लो फ्लेम पे तकरीबन और 5 से 10 मिनट पकाना है जब तक ये एप्पल जो है अच्छी तरह गल ना जाए। इसे पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और एप्पल का कलर भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा हो चुका है। तो ये जो एप्पल है ये गल गए हैं। आप इस स्टेज पे आके इसे अच्छी तरह मैश करें। आपने किस तरह करना है, आलू मैशर के साथ भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम आपको मैश करने के बाद मिलेंगे। ये तमाम मैंने अच्छी तरह मैश कर लिए हैं।
आप किसी तरीके से भी मैश कर सकते हैं। मैश करने के लिए आप ब्लेंडर जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके एप्पल जो है ये अच्छी तरह पके हुए होंगे, गल गए होंगे, तो ये आप मैशर के साथ या किसी के साथ भी आप इसे मैश कर सकते हैं। मैंने तो इसी तरह इसको मैश कर लिया है। अगर कोई छोटा सा पीस रह गया तो वो भी हो जाएगा। ये मेरे पास 1 kg एप्पल थे। अब इसके अंदर 1/2 kg चीनी, ऐड करेंगे। अब हम जब ये चीनी जो मेल्ट होगी तो इसका जो शीरा है ये भी इसे लिक्विड करेगा। अब मैंने इसे उस वक्त तक चलाना है जब चीनी अच्छी तरह मैश ना हो जाए, और फ्लेम जो है मैंने नीचे लो रखी हुई है। ना इतनी हाई है ना इतनी कम है, दरमियानी नीचे मैंने आंच रखी है। ये देखिए जैसे ही इसके अंदर चीनी गई, इनका माशाल्लाह कलर भी इतना अच्छा आया है, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। और ये जो चंद छोटे छोटे पीस हैं इसके अंदर रह गए, वो भी अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। और ये जो पककर माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका कलर आएगा और टेस्ट भी। आपने जैम जब भी खाया होगा, देखा होगा एप्पल का जैम जो है वो दानेदार होता है। ये देखिए आपको दानेदार नज़र आ रहा है। अभी तो इसने बनना है, तकरीबन ये 50% अभी बना है, 50% अभी रहता है। चम्मच नीचे जो है बराबर चलाते रहना है ताकि जो चीनी है नीचे लग ना जाए। अब हम तकरीबन आपको 5 मिनट के बाद मिलेंगे। माशाल्लाह ये देखिए, ये मैंने इसे इतना पकाया है कि ये अच्छी तरह मैश हो चुका है। ये तमाम जो है ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ये आपको नज़र आ रहा है जो किनारों पे मैं लेके आ रही हूँ। अब इस स्टेज पे आके इसके अंदर चुटकी बार टाटरी, ये मेरे पास टाटरी है, ये देखें ये चुटकी बार इसके अंदर टाटरी ऐड करेंगे। अगर आप लेमन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लेमन जब ये जाम बन के तैयार हो जाएगा और ये ठंडा करेंगे हम, तो उस वक्त इसके अंदर हम नीम गर्म सा होगा तो उसके वक्त हम 1 से 2 लेमन जो है इसके अंदर अच्छी तरह निचोड़ देंगे। लेकिन टाटरी इसलिए इस्तेमाल की गई है, ये जो बाजार वाले जैम तैयार करते हैं उसके अंदर टाटरी डाली जाती है। टाटरी डालने से ये जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये ख़राब नहीं होगा। ये इसका ओरिजिनल कलर है, ये देखें। अभी मैंने इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाना है। और इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ये इलायची पाउडर है, थोड़ा सा हम इलायची पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर इलायची दाना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इससे इसका फ्लेवर माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। अब हमने मज़ीद इसे 5 मिनट तक पकाना है। फ्लेम मैंने नीचे दरमियानी रखी हुई है। इसे 5 मिनट तक मज़ीद मैंने अभी पकाना है। और फिर इसके बाद आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि किस स्टेप पे मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है। अब हम तकरीबन आपको 5 मिनट के बाद मिलेंगे। अब ये माशाल्लाह हमारा जो है जैम तैयार हो चुका है। अगर आप इसी तरह यही कलर रखना चाहते हैं तो ये कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मार्केट जैसा आपको बनाकर दूंगी। मार्केट में रेड कलर का आपको पता है आ रहा है एप्पल का जाम, तो इसलिए मैं इसके अंदर ये मेरे पास रेड फूड कलर है, ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 पिंच के बराबर यूज़ करूँगी।
یہ بالکل بازار جیسا بنے گا جیسا آپ بازار سے لا کر کھاتے ہیں، لیکن کیمیکل سے ضرور پاک ہوگا۔ اگر آپ کے پاس فوڈ کلر ریڈ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا چکندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایپل ابالنے لگے تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک ٹکڑا چکندر کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ اس سے زیادہ کلر اس کے اندر دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کلر آپ اور ایڈ کر دیں، لیکن مجھے تو یہی اچھا لگ رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ کلر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا اور کلر ایڈ کرتے ہیں۔ کلر آپ اپنی مرضی کے مطابق دے سکتے ہیں، کم یا زیادہ۔ اسے مزید ہم نے صرف 3 سے 4 منٹ پکانا ہے، کیونکہ یہ فوڈ کلر ہے، یہ ہماری صحت کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، یہ کیمیکل سے بالکل پاک ہے۔ یہ وہی کلر ہے جس سے ہم متنجن وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ اب جو میں نے پلیٹ فریزر کے اندر رکھی تھی میں وہ لے کر آتی ہوں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا جو ہے جیم بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اب یہ ہم تھوڑا سا جیم لیں گے، پلیٹ کے اندر رکھیں گے اور 1 منٹ کے لیے اسے علیحدہ رکھیں گے۔ ایک منٹ کے بعد ہم جیم کو چیک کریں گے جو میں نے پلیٹ کے اندر رکھا ہے۔ اس کے نیچے میں نے فلیم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لو کر دی ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا جیم جو ہے مکمل بن چکا ہے۔ یہ دیکھیں 1 منٹ کے بعد پلیٹ کا ٹیسٹ یہی ہے کہ آپ پلیٹ کو نیچے کریں تو یہ جیم اپنی جگہ پہ محفوظ ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر نہ تو شیرہ نکل رہا ہے اور نہ ہی جیم جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے۔ ابھی میں نے اسے صرف چند سیکنڈ کے لیے رکھا ہے۔ اب ہم اس کے اندر انگلی کی مدد سے ایک لائن لگائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہے اور اس کے اندر سے کوئی شیرہ ادھر ادھر نہیں بھاگ رہا۔ یہ ٹیسٹ کے بعد بھی تقریباً یہ دیکھیں تقریباً یہ جو جیم ہے میں نے 1 سے 2 منٹ میں نے پکایا ہے۔ اب میں نے فلیم جو ہے وہ بند کر دی ہے اور یہ جیم ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر نہ شیرہ نہ یہ آپس میں ان کے جو میں نے انگلی سے اسے میش کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا۔ اب ہم فلیم کو بند کرتے ہیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایپل جیم ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے۔ یہ میرے پاس ایپل جیم کی ایک جار ہے۔ تو جب ہم ایپل جیم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، سب سے پہلا کام جو ہے ہمارا ابلتا ہوا گرم پانی اس کے اندر ایڈ کریں اور 4 سے 5 منٹ اسے اسی حالت میں پڑے رہنے دیں۔ پھر وہ پانی کو ڈرین کریں اور خشک کر لیں، کیونکہ میں نے یہ ڈرین کر کے اسے خشک کر لیا ہے۔ پھر ہم اس کے اندر جیم جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو ہمارے جیم کی کوالٹی جو ہے وہ کافی عرصہ کے لیے محفوظ۔ جس چمچ سے آپ اس کے اندر جیم ایڈ کریں وہ بھی ہمارا خشک ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں یہ جیم بوتل سب کچھ خشک ہے۔ اس طرح یہ جیم جو ہے آپ 1 سے 2 سال تک آپ اسے بآسانی محفوظ کر سکتے ہیں بغیر کسی فریج کے اندر رکھے۔ اگر آپ نے لیمن اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو وہ یہ اب میں اس کے اندر جو ایڈ کر رہی ہوں، اس سٹیج پہ آ کے 1 سے 2 لیمن کا جوس نکال کر بیج نکال کر تو آپ اس کے اندر ایڈ کریں اور ہلائیں۔ وہ جو ہے وہ آپ فریج کے بغیر نہیں اسے رکھ سکتے۔ اب اسے آپ اچھی طرح صاف کر لیں اور ایئر ٹائٹ ڈھکن سے اسے بند کر دیں۔ یہ ہمارا جو ہے یہ دیکھیں جیم بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اب یہ ہمارا جیم بن کے تیار ہو چکا ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا، آپ جب خود بھی کھائیں گے تو آپ یقین کریں آپ
खुद नहीं सोच सकेंगे कि ये जो हमारा जैम है ये बाजार जैसा है। अब हम ये जो मेरे पास अलहदा जैम पड़ा हुआ है बकाया, इसको हम आपको लगा के तो चेक कराते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये बाजार से जब आप लेके आते हैं ऐसा ही वो जैम होता है। ये आप पे है कि आपने कितना जैम लगाना है। ये फुल ट्रांसपेरेंट है और ये देखें, ये आप खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। ये हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।